तो आप सभी को जय मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटा सा संदेश आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। जैसे परमेश्वर हमें प्यार करता है वैसे आप सभी को प्यार करे और आप सभी को उसी मार्ग पर लेके चले जिस मार्ग पर हमें चलना है। और वो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमें उद्धार करने के लिए हमारे साथ सदा बना रहे। आप सभी को यीशु मसीह का प्यार और उसकी छाया आप सभी के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से हम एक वचन पढ़ते हैं। उस वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। या मरकुस 16:16 में लिखा है। आज की दुनिया बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है और उद्धार पाने के लिए भी तैयार है, पर एक बात उसमें कमी है। वो बात यह है कि हम यहोवा का, हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, हम उसकी बातों को मानते नहीं, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। हम बपतिस्मा ले लेते हैं। हम यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए आते हैं। हम यीशु मसीह के पास एक डॉक्टर के समान समझ कर आते हैं। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के साथ तुम रिश्ता बनाओ। अगर आप जितने भी परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को गौर से सुनिए। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको रिश्ता बनाने के लिए आपको उसके पास रहना चाहिए, यीशु मसीह के पास, और उसकी हजूरी में रहना चाहिए। खास करके हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। आज कई लोग प्रार्थना का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मैं किसी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं प्रार्थना कब करना और कब कैसे करना। इसीलिए जब मुझे पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करता है या हमें साथ लेकर चलता है, जब में हम प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर की हजूरी में रहकर हम उसकी संगति को जान सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु नई सृष्टि। मतलब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का मतलब हम परमेश्वर को जानते हैं। यीशु मसीह का मतलब हम खुदा को जानते हैं जो हमारा बाप है। लेकिन पहले से जो हमारा बाप खुदा हमसे दूर था, हम उसके पास नहीं जा सकते थे, हम उसको नहीं देख पा रहे थे। तभी परमेश्वर हमसे मिलने के लिए वो पुत्र के रूप में आए, एक इंसान के रूप में बनकर आए और हमसे प्यार किया और हमें चलने के लिए बुद्धि दी। हम सभी को उस पर चलना चाहिए और चलने के लिए आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जी सब उसके पास आने के लिए मैं अनुग्रह कीजिए। हम जानते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसकी करुणा जितनी भी करे हम गिन नहीं सकते। भजन संगीत में ऐसा लिखा है कि तेरी करुणा कितनी महान है, तेरी कल्पना जो हमारे लिए करता है, परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पना करता है वो कितनी बहुत सुंदर है। दाऊद कहता है, मैं खोलकर उसकी स्तुति करना चाहूँ या उसकी गिनती करना चाहूँ तो मैं गिनती नहीं कर पाता। इतना परमेश्वर हमारे लिए करता है, हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हम भूल जाते हैं। बहुत साल पहले ऐसे ही हमारे पुरखों ने किया था, हमारे बाप दादों ने किया था, जो मिस्र से छोड़कर वो कहीं देश में जा रहे थे जहाँ परमेश्वर ने उन्हें एक देश दिया था। वो आशीष का देश था और उसमें मधु और दूध की धारा बहती थी। लेकिन परमेश्वर उस मार्ग से जाने वाले को लेकर जा रहा था, पर उनके बीच जब वो जंगल में रह गए या जंगल में यात्रा कर रहे थे तब उनको एक ऐसा सामना करना पड़ा। उस जगह वो परमेश्वर को ठुकराने लगे और परमेश्वर को कहने लगे, हमें उसी समय मरने क्यों नहीं दिया, हमें इस जगह क्यों रहने नहीं दिया, तो हमें यहाँ क्यों लेके आया है। इसी प्रकार कई प्रकार की बातें वो हमारे दास मूसा से कहने लगे थे और मूसा को इतना निशा दिखाने लगे थे कि तो हमें नाश करने के यहाँ लेके आया। लेकिन मूसा हार नहीं माना और मूसा उन पर परमेश्वर पर विश्वास किया और मूसा ने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मूसा से बताया कि तू
इस प्रकार से कार्य करना तब तो सफल पाएगा। जब रेगिस्तान में चल रहे थे, वहाँ पानी नहीं मिला, तब उन्हें पानी पीने के लिए फिर उन्हें ठंडा किया। जब उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिला, वहाँ भी उनको ठंडा करते हैं। जहाँ पर जहाँ कहीं उनको मौका मिल जाता है तो उनको ठंडा करने लग जाते, ऐसा कहते हैं कि तो हमें यहाँ क्यों लाया। मतलब परमेश्वर ने उन्हें बचाया, वो भूल गए। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, वो भूल गए। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, तो मेरे पीछे चलना, मैं तुम्हारे साथ जाना, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, कहा, वो भूल गए। कि परमेश्वर इसी प्रकार से हर किसी चीज़ को हम जो हमारे बीच में है उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसे परमेश्वर हमारे लिए करता है उसे हम भूल जाते हैं। हम जो करते हैं वो हमें याद रहता है, कोई हमारे बारे में हमारे लिए करता है वो हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार हमें भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ख़ास कर कर इन दिनों में ये दिन बहुत कठिन दिन चल रहे हैं, और जिस घर में देखो सब में बीमारी से फैल रही है, राज्य राज्य में लड़ाई हो रही है, वो आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा था, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसने एक बात कही थी, वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उसने कहा था, मेरे आने से पहले सारी ऐसे ऐसे संकट आएगी, ऐसी ऐसी विपत्ति आएगी, ऐसी ऐसी महामारी आएगी। आप देखो आज महामारी इस संसार में फैल गई है, हर एक लोगों के अंदर घुस गई है। वो अपने भाई के लिए अपना खुद का भाई अपने भाई को मारने जा रहा है, अपना एक बच्चा अपने पिता को मार रहा है। ये सारी विपत्ति आ गई है, जो यीशु मसीह ने कहा वो सारी बातें आज पूरी हो रही है इस जगत में। और राज्य राज्य पर कैसे लड़ाई हो रही है। एक कहता है मैं आदिवासी हूँ, एक कहता है पूर्ववासी हूँ, एक कहता है मैं ये हूँ, एक कहता है फलाना है। ये सब गलत है, ये क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा था ये सब कुछ होगा, तब परमेश्वर का अंत हो जाएगा। इसी प्रकार आप सब विश्वास कीजिए परमेश्वर को जानने के लिए। ये ना तो ये लोग इसको साथ लेके आए थे और नहीं साथ लेकर जाएंगे। उनके साथ सिर्फ एक सांस है, एक पल भर में छोटा सा जीवन है, वो खो जाएगा। और इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ये नाश हो जाएंगे एक दिन। इनका धर्म, इनकी जाति, इनका मूल निवासी, ये सब नष्ट हो जाएगा। सिर्फ उनके अंदर जो आत्मा है वही बचा रहेगा। ये सारी जगत की नीति इस जगत में रह जाएगी, ये सारा रिवाज यहाँ पे रह जाएगा। तुम विश्वास करो, एक बार तुम समझो, सही समझने की कोशिश करो और बाइबल को गहराई से पढ़ना सीखो। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल को गहराई से पढ़ना सीखो। मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो मैंने बाइबल की स्टडी नहीं की है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए। वो मैं रात रात में जब परमेश्वर के पास जाकर बैठता हूँ तो परमेश्वर मुझे ऐसी बातें करता है, मुझे ये सारी बातें सिखाता है, जैसे मैं उसके सामने सारी दुनिया को खोल कर रख देता है। जब मैं ये सारी बातों को देखता हूँ और सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया नाश हो जाएगी। तब प्रभु ने मुझे कहा, तुझे नहीं करने पा रहा है तो इस जरिए तू वो काम करना। जब प्रभु ने मुझे कहा तो परमेश्वर के सारे कामों को सफल करना, मैं तेरे साथ रहूँगा। अगर आप मुझे सुनने की कोशिश करो या आप मुझे देखने की कोशिश करो तो मुझे इसी वीडियो के ज़रिए, उसी नंबर के ज़रिए मुझे संपर्क करना। मैं जहाँ कहीं आपकी मुसीबत को हल करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वही आपको हल कर सकता है। आपको एक पादरी हल नहीं कर सकता है, आपको एक दास आपको छुटकारा नहीं दे सकता। वो आपको ऐसा लगता है कि बड़े पास्टर आकर आपको छुटकारा देंगे। अरे वो पास्टर आपके पास आएंगे सही, वो छुटकारा भी देंगे ज़रूर, लेकिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य काम करता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो आपके पास वो आज्ञा काम नहीं आएगी। कितना भी पास्टर पावरफुल होगा वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपका छुटकारा नहीं कर पाएगा। जितना कितना भी पास्टर पावरफुल क्यों भी न हो, जब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की गुण नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप संगी नहीं हो सकते, आप बीमार से आपका घर में झगड़ा खत्म नहीं हो सकता, आपके घर में मुसीबतें नहीं मिट सकती जब तक आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा। मैं एक बहन के बारे में गवाही देना चाहता हूँ, जो बहन वो हमारा शामुएल की माँ थी, उसका नाम वो हन्ना था। वो कहती है, अगर परमेश्वर मैं तेरी दासी हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, तो मुझे एक संतान दे, मैं उसे तेरे
भवन में रखूँगा और मैं तेरे सेवा के लिए उत्पन्न कर दूँगा। उसने पहले माँगा कि तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे भवन में रखूँगा, वो तेरी सेवा करेगा। इसके बाद उसके और भी बेटे उत्पन्न हुए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसे एक ही बेटा दिया। अगर हम अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने देते हैं तो परमेश्वर हमें और भी बढ़ाता है। अगर हम अपने समय को परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसी समय में हमें बढ़ाता है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारी महिमा को भी बढ़ाता है। ऐसा लिखा है वचन में, लिखा तो मुझे देखकर पारखो मैं कितना भला हूँ, वो तुम मेरे पास आकर तो देखो मैं कितना महान हूँ। अरे हमें जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए हमें मरण पड़ती है। अरे यार हम तो आज तो थक गए, आज नहीं, कल करेंगे। अरे कल और कुछ दिमाग में आता है, हमें नई नई बातें हमें दिमाग में आती है, नई नई सोच हमारे दिमाग में आती है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं रहता। जब आदम ने पाप किया, आप पढ़िए, आदम ने जब पाप किया आदम सूख गया था। आदम परमेश्वर के पास नहीं गया था, परमेश्वर आदम के पास गया था। आज भी परमेश्वर आपके पास आता है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। जब हमारे पास इतना गुनाह होता है तो भी हम परमेश्वर हमारे पास आता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी रचाई हुई पुतली है। वो परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जगत को अपने अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने उसके एक एक शब्द में सब कुछ बनाया है। ये उत्पत्ति में लिखा है, पहला अध्याय हम पढ़ते हैं जब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जैसा कहा आकाश हो, आकाश बन गया। जैसे कहा पानी एक स्थान में एक जगह इकट्ठा हो गया। जहाँ पानी इकट्ठा हुआ वहाँ पर समुद्र का, ऐसे छोटी छोटी बातों को परमेश्वर ने जैसे एक शब्द कहा वैसा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं की। परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने कहा हम अब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, मतलब परमेश्वर ने उसके स्वभाव में हमें बनाया है। तो आप हम एक आशा करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होता है। हम एक आशा करते हैं कि हमारे बच्चा हमारी बातों को सुने और हमको आराम दे और वो काम करे। हम उसको सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, ये सारी बातें हम सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को भी सिखाया था। लेकिन परमेश्वर ने आदम के साथ किया क्या था? परमेश्वर ने आदम के साथ एक बातें कही थी। परमेश्वर ने आदम से कहा था मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, एक ही बात कि तू ख्याल रखना, जो बागीचा के जो फल है तो उसे मत खाना। परमेश्वर उसे देखना चाहता था, परमेश्वर उसे देखना चाहता था कि ये मेरी आज्ञा को मानता है कि नहीं। पर आदम ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। आदम ने पाप किया, फल खाया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। आपके और हमारे बीच में मरने का मतलब है कि हम शरीर से मर जाते हैं। या परमेश्वर की नज़र में ये मरना नहीं है। परमेश्वर की नज़र में हम जब पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर से मर जाते हैं। क्या कहा गोंगरा पुत्र ने, छोटा पुत्र ने, वो छोटा पुत्र जब लौट कर इस पास उसके बाप के पास आता है, उस लूका में लिखा है, आप पढ़कर देखो लूका में क्या लिखा। जब छोटा पुत्र यीशु मसीह के पास आता है, वो छोटा पुत्र जब अपने पिता के पास वापिस आता है तो पिता कहता है मेरा बच्चा जो मर गया था अब लौट आया है, मेरा बच्चा खो गया था वापिस मिल गया है, तुम खुशियाँ मनाओ, तुम आनंद करो। उनके लिए बकरा काटने वाला, उनके लिए बकरा काटा, उनको जेवरदार बनाया गया। आप विश्वास करो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं यीशु मसीह हमारे लिए कितना खुश होता है। अरे तुम एक बार मान कर तो देखो इसकी बातों को, कैसा भला है वो। तुम एक सच्चे मन से एक बार यीशु मसीह के पास चलकर जान कर देखना। पाप ये नहीं है कि हम नशा करते, पाप ये नहीं है कि हम हम परमेश्वर से दूर है, पाप ये नहीं है कि हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, पाप ये नहीं है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते, पाप ये है कि हम झूठ बोलते, पाप ये है कि हम हर एक बातों में अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। पाप ये है कि अपने आप को लेकर हम किसी की बातों को नहीं सुनते, हम खुद अपना चलाना चाहते हैं। ये गलत है, ये पाप है, ये गुनाह है, ये परमेश्वर की नज़र में बहुत खतरनाक है। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो सबसे छोटा बने। ये जगाई नीचे उतर आ, क्योंकि सबको नीचे उतरना पड़ता है। अगर परमेश्वर हमें प्रेम करता है तो हमें नीचे उतारता है, नीचे नीचे उतारता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथ यीशु मसीह है। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए
तो इसी वीडियो को देखकर आप समझ लीजिए और भी हमें देखने के लिए कोशिश कीजिए। हम सबको आपको दिखाएंगे परमेश्वर हमारे साथ है। ओ धन्यवाद यीशु। मैं छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, ताकि परमेश्वर इसी वीडियो के जरिए हम सबको एक और हौसला मिल सके यीशु मसीह के नाम से। आने वाले समय में आपके लिए मैं अच्छी सी संदेश लेके आऊँगा। परमेश्वर मुझे अच्छी बढ़ोतरी बढ़ाने जा रहा है, लेकिन समय मेरे पास कुछ कमी है और मेरे पास कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं उस अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में आपके सामने मैं अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके ज़रिए मैं आप सभी को खुश करूँ, उसकी आप सभी की ज़रूरतों को पूरी कर पाऊँ, या आप सभी का मन को मैं बहका सकूँ, या पर सबका मन को मैं परमेश्वर की ओर लेकर सकूँ, आपके मन को शांति दे सकूँ। हम छोटी सी दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वीडियो को बनाने के लिए आपने बुद्धि दी। जो कोई भाई इस वीडियो को देख पा रहा है प्रभु, उसके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आप हमारे जीवित परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, आपकी अनुग्रह कीजिए खुदा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर आपकी कृपा और आपकी सच्चाई को बरसाए खुदा। हम पापी है प्रभु, हम अनजान है खुदा। हमारी सारी विपत्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए खुदा। हम तेरे संतान है प्रभु, हम पर आस ना आए प्रभु, हम तेरे हाथ में हो जाते हैं खुदा। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।